पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर सीरीज़ की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर सीरीज़ की वीडियोस में हर हफ्ते एक वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड की जाती है, जिसमें उस हफ्ते की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं जो कि एज एन इन्वेस्टर आपके लिए जानना ज़रूरी होती हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से जो मटीरियल अनाउंसमेंट के ज़ुमरे में इंपॉर्टेंट खबरें सामने आती हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। साथ साथ ओवरऑल जो पाकिस्तानी रुपी और डॉलर के अगेंस्ट उसकी जो अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन है उसको, और इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड या क्रूड ऑयल की प्राइसेस, उनको भी डिस्कस किया जाता है। और साथ में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो हफ्तावार सूरत हाल है उसका भी इहाता किया जाता है। एज एन इन्वेस्टर इन खबरों का जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप जिन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके बारे में वेल अवेयर रहेंगे, तभी आप बेहतर और कैलकुलेटेड डिसीजन ले सकेंगे। जो पहली खबर है आज, ये एक नेगेटिव खबर है, और मैं पहले बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली इस वीक की जो खबरें हैं उसमें काफ़ी सारी आपको नेगेटिव खबरें भी नज़र आएंगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट के हवाले से जो मुस्बत खबरें हैं या मनफी खबरें, दोनों को सामने लाना ज़रूरी होता है ताकि एक क्लियर पिक्चर आपके सामने हो। जो पहली खबर है ये लॉटे केमिकल के हवाले से है, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है। और इस कंपनी ने अनाउंस किया कि 18 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक इसका जो प्लांट है वो बंद रहेगा, और इसकी जो रीज़न उन्होंने बताई है वो डिमांड में कमी है। और इसके अलावा जो इन्वेंट्री और प्रोडक्शन है उसको बेहतर तौर पर मैनेज करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। तो अगर यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं कि ड्यू टू लोअर डाउनस्ट्रीम डिमांड एंड टू efficiently manage inventory and production, the management of the company has decided to temporarily suspend the plant operation from 18th October to 29th October, both days inclusive। तो ये एक खबर है जो कि अगरचे कुछ ज़्यादा दिन नहीं है, 10 या 11 दिनों की टोटल ये बनती है, जो क्लोजर है वीकेंड्स को हटा के अगर बात की जाए। लेकिन फिर भी ये इस चीज़ को वाज़ेह करता है कि जो मुल्क के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसकी वजह से मुख्तलिफ़ कंपनीज़ सफ़र कर रही हैं, और डिमांड की और सप्लाई की जो एक इम्बैलेंस है, और साथ साथ इन्वेंट्री की जो सिचुएशन है, और रॉ मटेरियल की इंपोर्ट के हवाले से जो कदम हैं, ये सारी चीज़ें मिल मिला के बहुत सारी कंपनीज़ को इफ़ेक्ट कर रही हैं, और उसमें एक ये कंपनी भी शामिल है। अब लेट्स होप कि ये जो 10 दिन का प्लांट का क्लोजर है, इसके बाद आगे जो सिचुएशन है वो कुछ बेहतर होती है। ओवरऑल बात की जाए तो लॉटे केमिकल एक पॉपुलर कंपनी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर के लिए भी। और पिछले कुछ अरसे में इस कंपनी ने निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस दी है, ख़ासतौर पे कैपिटल गेन के हवाले से बात की जाए। लेकिन आजकल इसका शेयर 24, 25, 26 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, और बार बार यहीं पे फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अगर आगे चलकर ये कोई डिविडेंड वगैरह अनाउंस कर पाती है तो फिर सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। अब जो दूसरी खबर है वो भी पहली खबर से मिलती-जुलती है, नेगेटिव खबर ही है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो कंपनी है इंडस मोटर्स, जो कि टोयोटा की गाड़ियाँ बनाती है, असेंबल करती है, उसने ऐलान किया है कि इन्वेंट्री की जो मौजूदा सूरत हाल है और पार्ट्स की सप्लाई के हवाले से जो उनको प्रॉब्लम्स हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए कंपनी का प्लांट 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक यानी 1 महीने के लिए बंद रहेगा। तो ये एक और नेगेटिव खबर है, और इस चीज़ से ये वाज़ेह होता है कि इस वक्त मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ हैं वो एक तो डिमांड सप्लाई के हवाले से, और दूसरा पार्ट्स की जो दस्तयाबी है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। अब जो तीसरी खबर है ये पॉजिटिव खबर ही कहलाएगी, और इसमें मेहरान शुगर मिल और मीरपुर ख़ास शुगर मिल, और उसके बाद आज एक और अनाउंसमेंट है जिसको इस पिक्चर में मैं ऐड अप नहीं कर सका क्योंकि वो अनाउंसमेंट थोड़ा लेट आई, फरहान शुगर मिल। तो इन तीनों कंपनीज़ ने अनाउंस किया है सेपरेटली कि उनकी जो एक एसोसिएट कंपनी है यूनिकोल लिमिटेड, जो कि सरगोदा पंजाब में वाक़ है, उसने एक पॉपुलर शुगर मिल्स लिमिटेड के नाम से कंपनी है, उसके एसेट्स की खरीदारी मुकम्मल की है। जिसके बाद यूनिकोल लिमिटेड आइंदा सीज़न में अपने शुगर डिवीजन के ऑपरेशन का आगाज़ करेगी। तो ये यूनिकोल लिमिटेड जो कि एसोसिएट कंपनी है इन सारी कंपनीज़ की, मेहरान शुगर मिल की भी, मीरपुर ख़ास शुगर मिल और साथ साथ फरहान शुगर की भी। तो इस एसोसिएट कंपनी ने अपना एक नए डिवीजन ऑपरेशंस अपने ऑपरेशंस में एक नए डिवीजन का इजाफा किया है शुगर का। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली इसकी एसोसिएट कंपनीज बीइंग एन एसोसिएट कंपनी, जो मेहरान शुगर है, मीरपुर ख़ास शुगर या फरहान शुगर है, उसके ऊपर भी हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन दोनों कंपनीज़ की अनाउंसमेंट। तो जो मेहरान शुगर है उसने यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन भी किया है कि इसके 33.3% शेयर होल्डिंग है। और जो यूनिकोल के बारे में दूसरी अनाउंसमेंट की है मीरपुर ख़ास शुगर ने, उसने सिर्फ इतना मेंशन किया कि उनकी एक एसोसिएटेड कंपनी है, और इसी तरह की एक अनाउंसमेंट फरहान शुगर की तरफ से भी है।
अब जो अगली खबर है एक दफ़ा फिर नेगेटिव खबर है। टेक्सटाइल सेक्टर की एक कंपनी है इलाही कॉटन मिल्स लिमिटेड, तो इसने अनाउंस किया कि मुल्क में जो मजमूई तौर पर नामसाइद हालात हैं और पोलिएस्टर और यान की जो डिमांड और कीमत है उसको अगर जहन में रखा जाए तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी का जो प्लांट है वो 16 अक्टूबर से 10 दिन के लिए बंद रहेगा। तो ये आगे मेंशन है कि ड्यू टू सीवियर रिसेशन इन लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स विद रिगार्ड्स टू डिमांड एंड रेट ऑफ पॉलिएस्टर एंड yarn, the board of directors of the company in their meeting held today has decided to close the production activities of the mills for 10 days with effect from October 16, 2023। तो ये एक और ऐसी खबर है जो कि हमें बता रही है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और ओवरऑल जो कारोबारी हालात हैं वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ को। अब जो अगली खबर है वो PICT पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल के हवाले से है, और इस कंपनी ने ऐलान किया है कि इस कंपनी के कराची पोर्ट ट्रस्ट माहदे के ख़ात्मे के बाद अब जो दीगर वायबल बिजनेस ऑप्शंस हैं उनके लिए ये तलाश अपनी जारी रखे हुए है, लेकिन अभी तक इसको कोई भी ऐसा वायबल ऑप्शन नहीं मिल सका। और इसका जो एग्रीमेंट है KPT के तहत उसके मुताबिक कंपनी को कम अज़ कम जो इस माहदे के बाद 3 साल हैं इस तक अपनी जो एक उनका लीगल वजूद है उसको बरकरार रखना होगा। और इस दौरान कंपनी जो इन बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो भी इसको नज़र आती हैं उसके हवाले से बगौर जायज़ा लेती रहेगी, और अगर कोई भी ऑप्शन इसको मिलता है इस बिज़नेस के हवाले से तो उसको कंसिडर करेगी। और कंपनी ने मेंशन किया कि इस वक्त ये हैंडओवर का जो एक पेचीदा मरहला है उसमें मसरूफ़ है KPT के साथ, और आगे मुकम्मल डिटेल्स दी गई हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी अब तक कुछ भी मज़ीद अपने जो इनके ऑपरेशंस हैं उसके हवाले से या बिज़नेस के हवाले से कुछ भी इसको वायबल ऑप्शन नहीं मिल सका। तो ये कोई मुस्बत ख़बर नहीं है, लेकिन बहरहाल 3 साल का जो टाइम फ्रेम है ये सिग्निफिकेंट है कि 3 साल तक इसने अपनी एज एन एंटिटी ये बरकरार रहेगी और उस दौरान ये कोशिशें जारी रखेगी। तो लेट्स बी पॉजिटिव के 3 साल के दौरान ये कोई एक वायबल ऑप्शन को मिल जाता है अगर, तो फिर तो ये अपने ऑपरेशंस को या अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकती है। अदरवाइज़ ये कंपनी फिर क्या ऑप्शन इस्तेमाल करती है, क्या इनका नेक्स्ट वे फॉरवर्ड होगा, वो आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा। अब एक और कंपनी के बारे में जो ख़बर है इसको मैं नेगेटिव ही कहूँगा। पाक सुज़ुकी के हवाले से एक बड़ी कंपनी थी पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में ऑटोमोबाइल सेक्टर की। तो इस कंपनी ने वॉलंटरीली ऐलान किया कि ये स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट होने जा रही है, और इस कंपनी के जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो इसके जो माइनॉरिटी शेयर्स हैं उनको PSX और SECP की तरफ से जो भी फार्मूला और जिस फार्मूला के तहत जो भी कीमत मुतय्यन की जाएगी उसके ऊपर उन शेयर्स को ख़रीद लेगी। तो अब इसको नेगेटिव में इसलिए कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर नई कंपनीज़ आती रहें, स्टॉक मार्केट फलती-फूलती रहे तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी। लेकिन अगर कंपनीज़ वहाँ से डीलिस्ट होंगी तो डेफ़िनेटली इसका मतलब ये होगा कि स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम्स और स्टॉक मार्केट में ओवरऑल एक्टिविटी के ऊपर एक नेगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि इस कंपनी ने अपनी अनाउंसमेंट में भी मेंशन किया है, और इन जनरल भी बात की जाए तो ये कंपनी पिछले कुछ सालों से मुसलसल लॉसेस का सामना कर रही है और अच्छा डिविडेंड भी नहीं दे पा रही है, और इसकी काफ़ी ये अंडर वैल्यू हो चुकी थी। तो इस सिचुएशन के अंदर इन्होंने ये भी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है कि ये जो शेयर होल्डर्स हैं ज़ाहिर है उनको अगर डिविडेंड नहीं दे पा रहे तो ये एक एक बैलेंस सिचुएशन नहीं है। तो ये एक एग्ज़िट का मौका भी मिल रहा है उन शेयर होल्डर्स को, और यही वजह है कि इस वक्त पिछले कुछ दिनों में इसके स्टॉक की कीमत काफ़ी ऊपर गई, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ये उम्मीद है कि अच्छी प्राइस के ऊपर इस कंपनी के शेयर जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं या जो कंपनी के मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो इनको ख़रीद लेंगे, और जो भी प्राइस मुतय्यन होगी तो उसकी बेसिस पे उनको वक्ती तौर पे फ़ायदा हो सकता है। अब हम PKR की बात करते हैं। तो पिछले जो 2-3 हफ्तों से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें हर बार आपने मुसलसल एक डिक्लाइन वाला कर्व ही देखा होगा डॉलर का रुपी के अगेंस्ट, और रुपी मुसलसल इम्प्रूव हो रहा था। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा-सा आपको इसमें ग्राफ में ट्रेंड बदलता हुआ नज़र आ रहा होगा कि 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर की बात करें और फिर 18, तो 16 में 276.83 कीमत थी, और 17 को फिर ये बढ़ के 277 पे चला गया, और 18 तारीख को आप देखें तो 280 रुपये 29 पैसे पे डॉलर चला गया। तो डॉलर ने दोबारा से अंगड़ाई ली और ऊपर की तरफ सफ़र किया। लेकिन 19 और 20 को आप देखें तो 19 को फिर इसमें एक मेजर डिक्लाइन आया और 278 रुपये 81 पैसे पे, और 20 को देखें तो आज 278 रुपये 80 पैसे। आज कोई बड़ा फ़र्क नहीं आया, 0.01 का फ़र्क है। तो यूँ आप कह सकते हैं कि स्टेडी रहा, कल की प्राइस और आज की तकरीबन बराबर ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 16 अक्टूबर यानी कि इस वीक के स्टार्ट के मुकाबले में आज देखें तो अब भी बहरहाल डॉलर तकरीबन 2 रुपये ऊपर ही है अपनी 16 अक्टूबर की प्राइस से।
तो यूँ पता चल रहा है कि शायद डॉलर ने जितना सेटल डाउन होना था वो मेजॉरिटी नंबर वो हो चुका है। अब आगे चलकर इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर और मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या होती है, आगे हवा का रुख कैसा होता है और आईएमएफ के साथ आगे किस तरह की बात चल सकती है, उसके ऊपर और दीगर जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डॉलर की आगे अप्रिसिएशन होती है या डिप्रिसिएशन। लेकिन मैं बहुत पहले अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जो मेरी ज़ाती राय है उसके मुताबिक 270 और 80 के बीच में तो डॉलर शायद आ जाए, जैसे अभी आ भी चुका है। लेकिन जो लोग कह रहे थे कि 250 से भी नीचे आएगा, तो आई थिंक कि वो थोड़ा-सा अनरियलिस्टिक है। क्योंकि फंडामेंटल चेंजेस जब तक नहीं होंगी, अभी इकॉनमी में कोई इतनी बड़ी वाज़ेह मुस्बत चीज़ें तो आई नहीं है कि जिसकी बेस पे हम ये कहें कि डॉलर इतना ज़्यादा नीचे आएगा। ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने जो अच्छे स्टेप्स लिए हैं, रेगुलेटरी स्टेप्स जिनको हम कहेंगे, और ग्रे मार्केट को क्रश करने के लिए, डॉलर्स की जो होर्डिंग हो रही थी उसको रोकने के लिए, तो उसका असर तो हुआ है। लेकिन वो असर एक ख़ास हद तक होता है, उससे ज़्यादा तभी होगा कि जब मुल्क की इकानमी के अंदर भी कोई मुस्बत चीज़ें आएँगी। अब जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो रिज़र्व्स की है। हमारे रिज़र्व्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली अब इस जो लेटेस्ट डेटा आया है 13 अक्टूबर का, उसमें काफ़ी डिप्लीट हुए हैं। 12.91 बिलियन पे हमारे डॉलर का जो रिज़र्व्स हैं वो आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ बिलियंस। और पिछले जो 6 अक्टूबर का डेटा था उसमें 13.03 थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 1 अक्टूबर से 1 सितंबर से 13 अक्टूबर तक देखें तो हमें काफ़ी एक सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिल रहा है, 13.13 बिलियन से कम होकर 12.91। और बीच में आप देख सकते हैं कि 15 सितंबर का जो डेटा उसमें 13.19 पे भी चले गए थे। तो लेट्स होप कि आगे चलकर ये जो रिजर्व्स हैं ये कोई डेंजरसली लोअर लेवल तक नहीं जाते, अभी तक तो सिग्निफिकेंटली बेहतर लेवल पे हैं कंपैरेटिव अगर बात की जाए। लेकिन ये रिजर्व जो हैं ये कुल मिला के हैं स्टेट बैंक के पास जो, प्लस जो कमर्शियल बैंक्स के पास हैं। तो आगे चल के अगर ये रिजर्व्स ये 12-13 के आसपास ही रहते हैं बिलियंस में, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये मुसलसल नीचे जाना शुरू हो जाते हैं और मज़ीद कोई इन्फ्लो भी अगर हमें बड़ा नहीं मिलता, तो फिर सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ हो सकती है। अब हम थोड़ा-सा स्टॉक मार्केट का एनालिसिस कर कर लेते हैं कि इस पूरे हफ़्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में किस तरह की गहमा-गहमी रही। तो 16 अक्टूबर से अगर हम स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं कि 2 बीच में जो कैंडल्स हैं 17 और 18 की ये नेगेटिव रही हैं, और 16 को जो है वो स्टॉक मार्केट बहरहाल पॉज़िटिव ही रही। लेकिन इस हफ़्ते में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई वो ये है कि 50,000 का जो एक नफ़सियाती नंबर था, उसको ना सिर्फ़ ये कि अबूर कर लिया गया, बल्कि आज उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो गई। और जो स्टॉक मार्केट है वो इस हफ्ते का जो क्लोज़र है उसका वो 50,731 पे हुआ केएसई 100 इंडेक्स का। तो ये एक बड़ी मुस्बत चीज़ है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते जो वॉल्यूम्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। इस हफ्ते उतने ज़्यादा वॉल्यूम्स तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी माज़ी के जो वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं उसके मुकाबले में बहरहाल पिछला हफ्ता और ये हफ्ता वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा रहे। और आज अच्छा खासा स्टॉक मार्केट में गहमा-गहमी रही। अब इसमें जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के ऊपर जो चेंजेस एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में, उनका भी असर हो सकता है। प्लस जो डॉलर की जिस तरह डिप्रिसिएशन हुई और रुपये की एप्रिसिएशन, वो भी एक मुस्बत चीज़ है। और अब देखना ये है कि जो रिज़ल्ट्स का सीज़न है इसका भी कुछ असर ज़रूर पड़ता है, क्योंकि अब सितंबर के रिज़ल्ट्स काफ़ी कंपनीज अनाउंस कर रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक काफ़ी मुस्बत हफ्ता रहा। और स्टॉक मार्केट में अगर आप यहाँ पर देखें तो पिछले कुछ अरसे से ये एक मुसलसल रैली चल रही है पॉजिटिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन फर्स्ट जो सितंबर है वहाँ से आगे आपको मुसलसल एक अपर ट्रेंड ही नज़र आ रहा है। तो मार्केट फ़िलहाल एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है और मुसलसल ऊपर जा रही है। तो अब इम्पोर्टेंट ये होगा कि ये 50,000 से जो ऊपर चली गई है, अब ये मज़ीद कितना ऊपर जा सकती है और कितना सस्टेन कर पाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले काफ़ी अरसे के मुकाबले में ये जो नंबर है ये ऊपर है। और ये मार्केट इससे पहले जो ज़ोन्स थे उसके वो तकरीबन 42-45 तक भी जब जाती थी, तो वो काफ़ी बड़ा नंबर कंसीडर किया जाता था। लेकिन अब हमने देखा कि इसने 50 को भी क्रॉस कर लिया। तो लेट्स होप कि आगे चलकर ये चीज़ें मज़ीद बेहतर होती हैं। और इससे पहले अगर हम देखें तो ये जून 2021 में तकरीबन इस लेवल के आसपास गई थी, बल्कि वो भी 48-49 हज़ार तक गई थी। जबकि अभी आप देख सकते हैं कि ये 50,000 को भी क्रॉस कर गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही है। अगर हम यहाँ पर डेटा पोर्टल में जाकर थोड़ा सा मज़ीद देख लें 5 सालों का, तो हमें मज़ीद पिक्चर क्लियर होगी कि केएसई 100 इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो 5 साल का अगर आप यहाँ पर देखें तो 5 साल का मेरे ख़्याल में ये शायद हाईएस्ट के करीब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 48-49 था, जबकि अभी ये उससे कहीं ज़्यादा ऊपर हमें नंबर देखने को मिल रहा है।
बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है स्टॉक मार्केट की, और पिछले 1 महीने में ख़ास तौर पे आप देखें कि ये जो ग्राफ है ये मुसलसल ऊपर जा रहा है। तो ये एक मुस्बत चीज़ है, और ईयर टू डेट अगर आप देखें तो 25% के करीब तकरीबन इंडेक्स में इजाफा हो चुका है, और 1 साल में देखें तो 20% से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है। तो ये ना सिर्फ ये कि इंडेक्स में इजाफा हुआ, बल्कि इंडिविजुअल शेयर्स की भी बात करें तो मेजॉरिटी जो लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म अपनी पोजीशंस बना रखी हैं, तो बहुत सारे लोगों के जो लॉसेस थे वो कवर हो गए हैं, और बहुत सारे लोग जो कि माइनस से प्रॉफिट्स में से जा रहे थे, अब काफ़ी उनके बेहतर प्रॉफिट्स हो गए। तो अब एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि इस सिचुएशन के अंदर बहुत से लोग प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं, और प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये होता है कि वक्ती तौर पे थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो हमें चेंज होता हुआ भी नज़र आ सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है स्टॉक मार्केट के हवाले से, वो ओवरऑल जो है वो ऐसी है कि लोगों का, इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है। अब आगे चल के अगर तो पाकिस्तान में शरह सूद में कुछ कमी हो जाती है, तो उसका मज़ीद मुस्बत असर स्टॉक मार्केट पे पड़ सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम डॉलर के हवाले से गोल्ड के हवाले से देखें, तो गोल्ड जो है वो पिछले कुछ दिनों से मुसलसल इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा रहा है, और उसकी वजह जो इस वक्त टेंशन चल रही है मिडल ईस्ट में, तो उसका जब भी इस तरह की इकानमी जो इंटरनेशनल माहौल में टेंशन चलती है, तो इकानमी पे उसका असर ये होता है कि गोल्ड और क्रूड ऑयल वगैरह जो है ये ऊपर चले जाते हैं, और उसका जो इक्विटी मार्केट्स हैं नॉर्मली उस पर नेगेटिव असर पड़ता है। तो बहरहाल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तो अभी तक उसका नेगेटिव नहीं असर पड़ा, लेकिन ये आप ज़रूर देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल की बात करें तो वो भी पिछले कुछ दिनों से मुसलसल ऊपर ही जा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ट्रेंड में शिफ्ट आई है अक्टूबर 5 से, और अब मुसलसल जो ऊपर हमें देखने को मिल रहा है कि इस वक्त 93 के आसपास है। ये अलग बात है कि इससे पहले ये तकरीबन अच्छा खासा मज़ीद इससे भी ज़्यादा ऊपर चला गया था ऑयल, लेकिन फिर एक डिक्लाइन आया था, और ये ऑयल जो है वो हमें 80s में 82 83 पे भी देखने को मिला था, और अब दोबारा से 93 पे आ गया। तो पाकिस्तान की इकानमी के लिए, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के लिए, और पाकिस्तान के अंदर जितने भी कंपनीज के बिजनेस हैं उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑयल की अगर प्राइस एक बेहतर लेवल पे रहती है, तो तब ही पाकिस्तान में भी ऑयल की प्राइसेस जैसे कि अभी पिछले दिनों में कम हुई थी, तो ये मज़ीद कम हो सकती हैं या यहाँ पे सस्टेन कर सकती हैं। अगर तो ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई खुदा न खास्ता, तो उसकी वजह से बावजूद इसके कि डॉलर के अगेंस्ट रुपया मुस्तकम भी हो, तो भी फिर कीमतों को बरकरार रखना या कीमतों को मज़ीद कम करना मुश्किल हो जाएगा। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड काफ़ी नीचे गया था पिछले कुछ अरसे में, लेकिन अब वो भी मुसलसल ऊपर जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। और अब देखना ये है कि जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है वो मज़ीद आगे क्या रुख इख्तियार करती है, क्योंकि उसका बराह रास्त असर पड़ता है इस तरह की, और लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर इस तरह की कमोडिटीज़ में, गोल्ड वगैरह में अपनी हेजिंग करने की कोशिश करें। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो न्यूज़ थी उनका अहाता किया गया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, और आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से अखज़ करने में मदद मिली होगी। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।